हमारे बीच में बाहर से आए जो लोग हैं, मित्र हैं, वो दरबार में आए हैं आपसे प्रभावित होकर आपसे भारतवर्ष की कुछ विधाएं हैं जिनका आप लाभ ले रहे हैं उनको समझने के लिए दरबार के जो बाबा और माँ के परम भक्त हैं राजीव जी बैठे हैं, इनके द्वारा आपके संपर्क से सभी लोग आज दरबार में आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। सभी लोग आके वेलकम। तो ये लोग भी यहाँ रह करके हवन करेंगे, पूरे 9 हवन। उसके पश्चात फिर दीक्षा ले करके दरबार से और फिर वापस जाएंगे अपने देश। ये आपके दरबार की महिमा है, ये आपके दरबार की का प्रकाश है जो दूर दूर तक फैल रहा है। ये इसलिए यहाँ आए कि 9 हवन करेंगे। 9 हवन करके दरबार की प्रत्येक कार्यविधि में, प्रत्येक कार्यशाला में भाग लेंगे और ब्लैक मैजिक, स्मृति चिकित्सा सब में भाग ले करके फिर पूरी तरह शुद्धि हो करके फिर दीक्षा लेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो ये जो है जितना भी कार्यक्रम है ये आपके प्रमाण के आधार पर है। ये जो विश्व में आपकी पताका धीरे धीरे फहराती जा रही बाबा की कृपा से, वो इसलिए फहरा रही है कि दुनिया में शरीर ही साधन है। अभी जो शरीर मान के अपने को जीते हैं उसे कहा गया जीवात्मा, और जो शरीर और जीवन ऐसे मान के जीते हैं कि हम 2 हैं, उसे कहा गया मानव। मानव वो जिसको अपने को पता है कि मेरा शरीर भी है और मेरा अपना जीवन भी है, इसमें एक आत्मा वास करती है और जैसी मुझ में वास करती है ऐसी सब में वास करती है। सभी में आत्मा है, सभी में जीवन है। उस आधार पर हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई निर्धन और अमीर नहीं, कोई देसी विदेशी नहीं। ये सारा जो सिस्टम है वो शरीर और जीवन 2 चीज़ें होनी चाहिए, उसके आधार पे प्रकृति काम करती है। नेचर जो जब तक हम ये माने रहते हैं कि हम शरीर हैं, केवल शरीर, तभी तक कष्ट है। जब तक हम ये मानते हैं कि हम केवल शरीर हैं तभी तक सारे रोग हैं और तभी तक सारे कष्ट हैं। अभी पूरी दुनिया में केवल शरीर मान के सारा काम हो रहा है, ओनली बॉडी, और जिसके कारण हम परेशानियों से घिरे हैं। कोई भी रोग, कोई भी कष्ट इस शरीर में नहीं होता। सारे रोग और कष्टों की सारी जड़, सारे रूट्स, उनका मूल शरीर के पीछे जो सूक्ष्म शरीर है उसमें है। और वो सारे रोग थॉट्स के रूप में, स्मृति के रूप में है। एक इस अच्छी स्मृति आपको निरोगी बना सकती है और एक खराब स्मृति आपको भयानक रोग से ग्रस्त कर सकती है। वह रोग चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अगर ये स्मृति ना काटी जाए तो आप जैसे पहले दिन आए थे वैसे ही बने रहेंगे।
वैसे ही कष्ट आपको बने रहेंगे। अब आपके थॉट्स हैं जो आज कटने हैं, अभी कट गए हैं संकल्प में काफ़ी, तो थॉट्स कहाँ कहाँ हैं? ब्रेन में ही थॉट्स नहीं होते केवल। अभी हम मानते हैं कि हमारे सारे विचार, हमारा सारा स्मृति जो है वो सब ब्रेन में है। स्मृति हमारे ब्रेन में नहीं है, पूरे शरीर में स्मृतियाँ हैं। जो स्टोरेज है वो पूरी बॉडी में है, एक एक कोशिका में है, एक एक एटम के एक एक अंश में है। तो अभी आपके एक एक एटम तोड़ के उसमें भी जो स्मृतियां हैं वो भी निकाल के डिस्ट्रॉय होंगी, जो आपको जीने नहीं देती। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े कराते हैं, तनाव कराते हैं, दिन भर टेंशन में रखते हैं, आपको डिप्रेशन होता है या पैरालाइज हो जाते हैं। तो आज वो सारी स्मृतियाँ कटेंगी, सभी की स्मृति नष्ट होगी और यहाँ से बिल्कुल निरोगी होकर के जाना है। आज अगर आप सबके परिवार की स्मृतियाँ कट गई हैं, तो अगर एक की भी स्मृति कटना शेष है, तो जब तक वो एक की स्मृति नहीं कट जाएगी बाकी लोगों को कष्ट बना रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गए हमारी बात? जैसे घर में 10 पिलर हैं, एक पिलर कमज़ोर है तो समस्या बनी रहेगी, ठीक है? उसको ही मजबूत करना है। अगर किसी को 6 गोली लगी है शरीर में, 5 निकल गई है, 6ठी भी निकलना आवश्यक है, नहीं तो कष्ट बना रहेगा। तो सब जाना है, वो आज बारी है। हाँ रज भाई आई, करंट आया जी। तो जूम पे दरबार के नियम समझा रहे थे कि पूरी तैयारी से आए। अच्छा। तो ये लोग वीडियो देख रहे थे, तो उसी में इन्होंने बीच में कहा आंखें बंद, देविका को खिला दिया जाए। तो सारे चीज़, कई चीज़ों को बैलेंस बैलेंस अच्छा है, नाइस। तो ये जैसे यान है, यान कोचांद्रल, तो इनको हैमस्ट्रिंग था और रात 1 बजे अगर कभी उखड़ गया दर्द तो 3-4 घंटे चलने के बाद उन्हें आराम मिलता था। और जो हवन के जो फोटोग्राफ थे जो हमने किए थे, बाबा के फ़ोटो सबको भेज दिया था शेयर, सबके मोबाइल में वही स्क्रीन सेवर है। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने अब दर्द इतना बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे और ज़ोर से चिल्लाए, हे राधा रमन जी, हे राधा रमन प्लीज़। और तब से ये पूरी तरह ठीक है। हाँ, ये डेली हिलडुल के देखते हैं कि दर्द आया तो नहीं। वो दर्द आता था भयानक, वो दर्द आता था भयानक, और बाबा का नाम जयकारा लगाया, दर्द गायब हो गया। बाबा के जयकारा से ही दर्द गायब हो गया। ये इतना अच्छे कि गणराज्य में हो गया जी। ये और वेरा है, इन्होंने एक दिन अलमीरा खोला तो वेरा हरी है, तो वहाँ पे आप, एक होता है कि फ्लैट इमेज और एक होता है 3D इमेज और एक वो 4 डायमेंशनल, मतलब आप यथावत जैसे यहाँ बैठे हैं अलमीरा से इनके सामने प्रकट हो गए और इनके सारे कष्ट दूर हो गए। जैसा इरी, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड विद एरा। या यू कैन एक्सप्लेन एन अल्ट्रा। She had an afternoon nap just for 30 minutes. Okay. And she came downstairs crying. Okay. And she's also calling Radha Ramana. Ah. But she said, I saw Karauli Sarkar. Okay. Like if you open the wardrobe and 3 mirrors inside, and he was sitting in all 3 mirrors, not in front of him, in the mirrors. And Sensei was on the far side in the fog. But you were very clear image and like sun behind you, very sharp light. And she was so moved. ये सब बाबा की कृपा है, ये हमारे सब गुरुदेव करते हैं, है ना? पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र, है ना? All the blessings of Guru Baba ji. And it is the modesty of Gurudev that he always credits it to Baba ji. इनको बहुत कष्ट रहते थे और
जब इन्होंने, और मेरी कभी इनसे बात भी नहीं हुई, आपसे बात हुई एक बार आपके हस्बैंड से, तो उसके बाद जब इन्होंने अपनी अलमारी खोली तो उसमें हमारी इमेज देखी, चलता हुआ देखा, हमको बात करते हुए, निकलते हुए, जैसे यहाँ बैठे ऐसे ही देखा, और उसके बाद इनके सारे कष्ट चले गए, ऐसा इनका कहना है। और ये हमेशा बात करते करते आंसुओं से भर जाती हैं श्रद्धा से। ये इनका भाव ऐसा है, इनका अंदर श्रद्धा है हृदय में बहुत, और इसीलिए अच्छे होते हैं आप। आपके हृदय में श्रद्धा होती है, ट्रस्ट होता है कोई, तभी आप अच्छे होते हो। ट्रस्ट जो है सभी चीज़ों का बेस है ना। और ट्रस्ट करने से शुरुआत होती है। जैसे अगर हम विज्ञान की बात करें, आधुनिक विज्ञान की बात करें, तो वैज्ञानिक भी ट्रस्ट से शुरू करते हैं। आज से 200 वर्ष पहले हवाई जहाज उड़ाने की कल्पना करने वाला मूर्ख माना जाता था। आज से 100 साल पहले मोबाइल में बात करने की कल्पना करने वाला पागल माना जाता था, दीवाना माना जाता था। इसी तरह हर काम बिलीफ से शुरू होता है। एवरीथिंग इज स्टार्टेड थ्रू बिलीव। लेकिन क्या होता है इस दरबार में, प्रमाण के आधार पे, अनुभव के आधार पे बिलीव करते हैं। यहाँ पर पहले अनुभव, एक्सपीरियंस, देन बिलीव। यहाँ पर दुनिया में लोग कहते हैं पहले बिलीव करो फिर आगे बढ़ो। ये दरबार कहता है पहले एक्सपीरियंस करो देन आगे बढ़ो। गुरुदेव जी, तो थोड़ा सा अनुमति दे दो, थोड़ा विस्तार से बताओ। Every religious thought, every philosophical concept, धर्म भी कहता है विश्वास करो, विज्ञान भी कहता है विश्वास करो। everyone, बिना विश्वास करे कोई भी आप खोज नहीं कर सकते। Right. क्योंकि कहीं न कहीं विश्वास आप में है कि हम हवाई जहाज बना के उड़ा सकते हैं, हम कंप्यूटर बना के चला सकते हैं, रोबोट बना के काम करा सकते हैं, Right. ठीक है ना, हम स्टीमर चला सकते हैं उस पर समुद्र में। तो ये सब बिलीव करने के बाद ही इन्वेंशन हुए। जी। ऐसे धर्म है, कहता पहले विश्वास करो। कोई भी धर्म है कहता विश्वास करो। लेकिन करौली सरकार का दरबार इकलौता दरबार है, तो दो चीज़ है। अभी सारे गुरु या सारे लोग बोलते हैं कि पहले विश्वास करो, जी, विश्वास करो, विश्वास करो, ऐसा बोलते हैं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। लेकिन सबको होता नहीं, क्योंकि विश्वास के लिए सामने वाले में आचरण दिखता हो। शब्दों पर विश्वास नहीं होता, वर्ड्स बेस नहीं है विश्वास का, आधार नहीं है। कोई शब्द हमारे ट्रस्ट का आधार नहीं है, कोई वर्ड। तो शब्द नहीं, आचरण प्रमाण है। हमारा बिहेवियर जो है वही प्रमाण है, शब्द कोई प्रमाण नहीं होता। हम सच बोलते हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं, हम सच बोलते हैं, ये प्रमाण नहीं मेरा सच बोलने का। मेरे आचरण में सत्य है कि नहीं, ये देख करके लोग अनुभव करके बता सकते हैं कि हाँ ये सत्य बोलते हैं। तो सत्य बोलना, सत्य कहना, अपने को सच बोलना या सच में रहना, अथवा इसको छोटे शब्दों में बोलें तो शब्द से नहीं, हम आचरण से प्रमाण मानते हैं। बोलने वाले के जो बोलता है वो उसके आचरण में है या नहीं। अगर उसके आचरण में नहीं है तो उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए जो सबसे बड़ी बात है संसार में समझने के लिए, अभी तक बोला जाता है शब्द ही प्रमाण है, जो बोला जा रहा है उसको विश्वास करो। तो करौली सरकार एक ऐसा दरबार है जो कहता है जो कहा जा रहा है वो आपको चुनना है, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी इच्छा कि आपको क्या करना है, ये आपको तय करना है। पहले स्वयं को तय करना है। यात्रा स्वयं से तय करने पर शुरू होती है और यात्रा स्वयं पे ख़त्म होती है। यानी आप अपने आधार पे, अपने सुनने के आधार पे नहीं, देख करके, समझ करके, और उसके बाद आप निर्णय लेते हैं कि हमें दरबार से जुड़ के और अपने को शुद्ध करना है, पूरी तरह से पवित्र करना है। और जो यहाँ दिख रहा है होता हुआ प्रमाण के रूप में, है ना, वो मुझ में भी हो सकता है। मैं भी ऐसे अच्छा हो सकता हूँ जैसे ये अच्छा हो रहा है। तो मेरे कहने के आधार पे लोग नहीं आते, प्रमाण के आधार पे, अनुभव के आधार पे लोग आते हैं। और एक दूसरे से माउथ
टू माउथ जो चर्चा होती है, एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसके आधार पर लोग आते हैं। तो वो अनुभव के आधार पे आते हैं। अनुभव जो है हमारे जीने का आधार है। अगर हमें पता है इस आदमी के पास जाने से हमें कष्ट होगा तो नहीं जाते। हमें लगता है इसके पास जाने से सुख मिलेगा तो जाते हैं। अनुभव ही हमें ले जाता है, हमारी स्मृतियाँ हमें ले जाती हैं, हमारे थॉट्स, हमारी स्मृतियाँ जो स्टोर है, और स्मृति हमारे जीने का आधार है। और स्मृति कैसी है? हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे है, अनुभव के आधार पे हमारी स्मृतियाँ हैं, स्टोरेज है। अनुभव एक विचार विमर्श के बाद, एक विचार विमर्श आता है, उसके आधार पे हम एक्सपीरियंस पे जाते हैं, फिर हमारे अंदर स्मृतियाँ स्टोर होती हैं, स्मृतियाँ बन जाती हैं, फिर उन स्मृतियों के आधार पे हम जीते हैं। हमारा पूरा जीवन जीने का आधार हमारी स्मृतियाँ हैं, उसी के आधार पे मित्र और शत्रु का चुनाव करते हैं। And that is why, Guruji, they were in touch with me since 2010. अच्छा, And I told them, if you want a guru, firstly, I'm not the guru. I can only help you open up, look beyond, and you get yourself ready, where you one day, when you become ready, आप जब पात्रता विकसित कर लेंगे तो गुरु आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें ये जब ये समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, केवल हम लोग केवल शरीर नहीं है, वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर बोथ।